तो हमारा इन्वायरमेंट की एक क्लास जस्ट इससे पहले ही हमारी हुई है, जो उत्तराखंड के पेपर्स में आ रखी हैं, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के, और आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। देन इसके बाद पॉलिटी शुरू होगा, एंड वो भले ही उसके टोटल 11 चैप्टर्स हैं, छोटे हैं बट इट विल टेक टाइम। तो बस आज इन्वायरमेंट ख़त्म करके विल बी स्टार्टिंग पॉलिटी, देन उसके बाद हम ज्योग्राफी लेंगे। देखिए, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ चुका है, और ये देखिए इट इज़ वेरी इजी कि ये ओजोन लेयर के लिए। UNEP इस बॉडी को याद रखिएगा, और इसका हेडक्वार्टर्स है नायरोबी, केन्या में। एंड फॉर पेपर्स लाइक उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इवन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स, तो हमें इनके ईयर पता होने चाहिए, समहाउ क्या पता सीक्वेंस में लगाने को आ जाए। सो दिस इज अडॉप्शन एंड दिस इज इन, मतलब वो एनफोर्समेंट में कब आए, तो 87 89, ठीक है। और इन इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ये तो प्रोड्यूसर्स, इजी क्वेश्चन है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लगा है। मैनग्रोव्स आर, दे आर सॉल्ट टॉलरेंट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में है, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे यूपीएससी में आ रखा है। हम जब लेटर ऑन यूपीएससी के क्वेश्चंस करेंगे तो उसे डिटेल में देखेंगे। एंड बाकी नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो हमारी अथॉरिटी है वो इसी के अंतर्गत है, और उसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। देन यू हैव व्हाट आर द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो आप कोल और पेट्रोलियम को तो काट ही दीजिए, ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल है। देन यू हैव दिस बांदीपुर नेशनल पार्क, दिस इज कर्नाटका। ओके, देन विल बी गोइंग फॉर माइसोर हियर। चंद्रप्रभा, हम इसमें जाएंगे वाराणसी। ढचीगम इज ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर, एंड नाम डामफा अरुणाचल प्रदेश। देखिए, तो ये तो हो गया कि ये वाइल्ड लाइफ और ये क्वेश्चन तो हमें मिस नहीं करने हैं। अगर हम इसका, ठीक है, उत्तराखंड में इतना है, अगर हमारे पास ये आ गया यूपीएससी लेवल में तो रिवर्स हो जाती है। तो बांदीपुर में अगर आप आए के पास आ जाएगा काबिनी रिवर, याद रखिएगा। देन यू हैव ढचीगम, तो इट इज़ पहली बात तो ये हांगुल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड इट इज़ डगरी करके रिवर है। एंड देन नाम डाम्फा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, और आपको इसमें बहुत सा ऐसा मिल जाएगा कि ये आपका डाम्पा हिल्स का है, डाम्पा, तो इसे आपको याद रखना है, डीफू हिल्स के पास है, ठीक है। अभी तक तो इतना ही बनता है। देन वी हैव, देखो ताजमहल क्यों, इसमें जो स्टोन है वो क्यों पीला पड़ रहा है, तो इसमें ये क्वेश्चन 2 बार आया है, तो आपको मथुरा रिफाइनरी को ही सिलेक्ट करना है। NGT 2010 का बना हुआ है। अब NGT में बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, 2 एक्ट्स नहीं आते हैं। एक तो पीसा कवर नहीं करता है, और वाइल्ड लाइफ एक्ट कवर नहीं करता है। यूरो 3 किससे रिलेटेड है, ये एम्बिशन से रिलेटेड है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बहुत ईजी क्वेश्चन है। नंदा देवी पार्क 82 में स्टैब्लिश हुआ था, 86 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिल गया था। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, और हमारे पास देखिए क्वेश्चन आ गया है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, हेडक्वार्टर्स चेन्नई। देन एलिफेंट्स के लिए सबसे फेमस कौन सा है, पेरियार। ये क्वेश्चन अभी आप देखोगे, पेरियार, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप कुछ और टिक कर देते, तो ये याद रखिएगा, इट इज़ पेरियार, ठीक है। चलो रिवाइज करते हैं। चंद्रप्रभा कहाँ था, अभी हमने पढ़ा था, इट वॉज इन वाराणसी, और मोर अप्रोप्रिएटली वी कैन से इट वॉज उत्तर प्रदेश, ठीक है। सिंगल हॉर्न राइनो हमें कहाँ मिलता है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, काजीरंगा। अच्छा, अब हमारे पास काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सी रिवर होते हुए गुजरती है, इट इज़, अब देखो मानस मत करने बैठ जाना, इट इज़ नॉट द मानस रिवर, इट इज़ डीफू रिवर, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लेना, मानस रिवर नहीं है। एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारी कावेरी रिवर है उसके बेसिन में कौन कौन से नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो इसमें सत्यमाला, देन इट वाज वायनाड, एंड देन इट वाज नगरहोल, ये 3 थे। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन है। अभी जब हमारी ये उत्तराखंड वाली सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर हम यूपी के पेपर्स भी करेंगे, और उसके बाद हम यूपीएससी भी करेंगे, बट धीरे धीरे। फिर सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल इकोसिस्टम, तो इनमें से हम बोलेंगे आर्कटिक ग्रीन आइसलैंड शीट। देखिए, ओजोन लेयर को डॉप्सन में मेजर करा जाता है। नेशनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, इसका हेडक्वार्टर्स नागपुर है। कैसे याद करेंगे, N फॉर नीरी, N फॉर नागपुर। मानस सेंचुरी, हाँ यही देखिए, एलिफेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन अ गिवन एरिया, इसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। मीनामाटा डिजीज मर्करी पॉइजनिंग से होती है। मीनामाटा, द मीनामाटा कन्वेंशन इज कवर्ड अंडर
ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी 1992। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी के अंदर 5 चीज़ें कवर हैं, मीनामाटा, स्टॉकहोम एंड यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज वाला, एंड देन डेजर्टिफिकेशन, और एक और बचा था। ये 5 हैं उसमें, ठीक है। देन वी हैव बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज सिमलीपाल उड़ीसा, नौकरेक मेघालय, अगस्तमलाई इट इज़ केरला, एंड कंचनजंगा ये तो आप भी क्लियर कर लेंगे। विच इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर, देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ से शुरू होगा, लेकिन इसका आंसर डीप सी प्लेन है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एरिया उसका कवर कर रहा है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करते हैं। फिर हाँ देखिए, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हो जाएगा। देन वर्ल्ड इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस 1997 में, ये क्योटो में हुई थी, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा, बट ये क्वेश्चन आएगा आपका कि आपको सीरीज़ में, आपको सीक्वेंस में लगाना होगा। देन यू हैव रेड डेटा बुक, वो IUCN की है। मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क इज डन इन सिटू कंजर्वेशन, मतलब वहीं पे उसके ही हैबिटाट में। अब ये कैसे, आप जैसी जेनेटिक डाइवर्सिटी शब्द पकड़ते आप तुरंत जीन पूल पे टिक कर देते, नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। हमने क्या पढ़ा, नेशनल पार्क, वो इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आना है। जैसे ही एक वर्ड पढ़ा वो देते ही हैं, क्योंकि हम लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, अरे अरे हमारा तो अभी क्वेश्चन बन जाएगा। नो, ध्यान से। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज एन इंडिकेशन ऑफ एक्वेटिक इन्वायरमेंट पोल्यूशन। देन इकोसिस्टम टैंसले ने दिया है। एक और क्वेश्चन आज मैंने करा था, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, वो बेनेट ने दिया है, ठीक है। जैसे एक इकोसिस्टम टैंसले, इकोलॉजी हैकल, तो ये दो तो बहुत पुराने हो गए। तो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन इट वाज बेनेट। फिर हमारे पास आता है कि चिपको मूवमेंट 1973, नौकरेक बायोस्फीयर मेघालय, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़ते फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये तो नीलगिरी है, ठीक है। इंडियन नेशनल पार्क फेमस फॉर राइनोसोरस, काजीरंगा। फ्लोराइड पोल्यूशन टीथ को अफेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास एथलीट्स, क्या था वो, ब्लैक फुट आर्सेनिक, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट, और ये मैच करने को आ जाते हैं। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज टू द आगरा ताजमहल, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। इकोलॉजी वाला आ ही चुका है। विच ऑफ देम इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ये हमारा हो चुका है ऑक्सीजन। डॉप्सन यूनिट क्या करता है, ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो बस हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंट का क्वेश्चंस जो भी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स में आए वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। इसके टोटल 11 चैप्टर्स हैं और इट विल टेक नेक्स्ट 10 days और हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।